Hello everyone, welcome to my channel. So today is the second video of my channel and the second story of the book which I introduced yesterday, खजाना कहानियों का. And the title of today's story is सर्वाधिक मूर्ख. The story is about the famous character which we all know, the Akbar and the Birbal. हम सबने उनकी स्टोरीज इतनी सारी पढ़ी है, उनके सवाल जवाब, उनकी ट्रिक्स, इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं कि हमें बहुत सारे आइडियाज हैं. लेकिन आज की स्टोरी में जो मैं चीज बताऊंगी वो शायद थोड़ी सी डिफरेंट हो. है तो सवाल जवाब की, लेकिन ये शायद शायद ये वाला सवाल जो हो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो. ओके, तो एक दिन क्या होता है, अकबर वाज थिंकिंग कि यार ये बीरबल हर बात का जवाब दे देता है. समझ नहीं आ रहा है ऐसा कौन सा सवाल पूछूं जिसमें बीरबल फंस जाए. बताओ, बीरबल को फंसाने की बात हो रही थी. बीरबल के पास तो सारे जवाब होते थे. तो बहुत सोचने के बाद अकबर डिसाइड करते हैं कि चलो, आई गॉट एन आइडिया. अब मैं सबको बुलाता हूँ, मीटिंग लेता हूँ, देन आई विल गिव द टास्क टू बीरबल. अब वो बीरबल को बुलाते हैं, बाकी सबको बुलाते हैं, बोलते हैं बीरबल, आई हैव एन टास्क फॉर यू. ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक टास्क है. तुम्हें क्या करना है, मेरे राज्य के 6 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढ के लेके आने हैं. पहले तो बीरबल को लगा बहुत ही अटपटा सा सवाल है. तो फिर वो बोलते हैं ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड, आई विल एक्सेप्ट दिस चैलेंज एंड आई विल फाउंड द 6 मूर्ख इंसान ऑफ दिस राज्य. ठीक है, अब वो निकल जाते हैं राज्य की विजिट पे. तो देखते हैं वो थोड़ा सा ही मतलब निकलते ही हैं कि सुबह सुबह वो देखते हैं कि एक आदमी जो है ना कीचड़ में फंसा हुआ है. वो फंसा हुआ है, वो अपने हाथ ऊपर करे हुए है, उसमें डिस्टेंस है प्रॉपर, लगभग इतना डिस्टेंस होगा, इतना ऊपर होंगे. ठीक है, उनमें डिस्टेंस है और वो हाथ ऊपर करके मतलब कीचड़ में पैरों केवल फंसा हुआ है, पैर चला रहा है, बस चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, निकल नहीं पा रहा है. अब वो बोलता है क्या हुआ भाई, तुम क्या करना चाह रहे हो इसमें कीचड़ में, तुम क्या साइकिल चला रहे हो पैरों से. तो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो दर्जी के पास जा रहा था, मेरी बीवी ने मेरे को कपड़ा दिया था तो मेरे को दर्जी के पास जाना था और मैं इस कीचड़ में गिर गया. अब बीरबल उसको बोलते हैं कि अब तुम कीचड़ में गिर गए, तुम्हारे पास और कोई तरीका भी नहीं है, मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ, तुम अपने हाथों को नीचे लगाओ और हाथों की हेल्प से खड़े हो जाओ और कीचड़ से निकल जाओ. वो बोलता है नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कर सकता. बीरबल पूछते हैं कि भाई क्यों नहीं कर सकते. तो फिर वो बोलता है क्योंकि मेरी बीवी ने मुझे मेजरमेंट दिया है और वो इतना है और मुझे दर्जी के पास ले जाके मेजरमेंट देना है, मैं अपने हाथों को हिला नहीं सकता हूँ, बिल्कुल नहीं हिला सकता. वो प्रॉपर अपने हाथ ऐसे करके रखता है. अब अकबर को थोड़ी खुशी हुई. क्यों? क्योंकि अकबर को क्या मिला, पहला मूर्ख मिल गया. ठीक है, अकबर बोलते हैं ठीक है चलो तुम दर्जी के पास चले जाना, लेकिन क्या तुम मेरे साथ चलोगे और अपना नाम बताओ. वो बोलता है मेरा नाम करीम है. और वो बोलता है हाँ मैं चलूंगा. ही डिडंट इवन आस्क कि जाना कहाँ है, क्या काम है. वो बीरबल के साथ साथ चल देता है. अब बीरबल और वो दोनों बीरबल और करीम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि वो देखते हैं कि एक आदमी सामने से आ रहा है घोड़े के ऊपर. घोड़े के ऊपर वो बैठा है और खुद के ऊपर उसने लकड़ियों का गट्ठा रखा हुआ है, यानी पूरा बंडल ऑफ स्टिक्स रखा हुआ है. अब बीरबल उसको देखते हैं तो उसको पूछते हैं अरे भाई भाई रुको 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 जरा, ये क्या हो रहा है, मतलब तुम खुद भी घोड़े पे बैठे हो तो ये लकड़ियां भी तो घोड़े पे रख सकते हो. तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं अपने बेचारे घोड़े पे इतना वजन नहीं रख सकता हूँ, ये कमजोर है, इसको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो इकलौता घोड़ा है. अब बीरबल मन ही मन मुस्काते हैं. क्यों? क्योंकि बात तो सेम ही है ना, वो लकड़ियों को भी घोड़े पे रखे या खुद बैठ के अपने ऊपर लकड़ियां रखे, वेट तो उतना ही पड़ना है घोड़े के ऊपर. तो बीरबल सोचते हैं चलो ठीक है जो भी है, मुझे तो अपना दूसरा मूर्ख मिल गया. तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हें जैसे रखना है वैसे रख लो, क्या लेकिन तुम मेरे साथ चलोगे क्या. वो बोलता है हाँ बिल्कुल चलूंगा. इस मूर्ख ने भी नहीं पूछा कि क्यों जाना है, कहाँ जाना है. अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, आगे चलते चलते उनको मतलब दोपहर का टाइम हो जाता है, आधा दिन निकल चुका होता है. तो वो देखते हैं कि एक आदमी बहुत तेज स्पीड में आ रहा है, भागा भागा आ रहा है, बहुत तेज भागा हुआ. वो इतना तेज भाग रहा होता है कि बीरबल को बेचारे को बचने का मौका नहीं मिलता. वो आता है डायरेक्टली बीरबल से टकरा जाता है. बीरबल भी गिरते हैं, वो भी गिरता है. बीरबल को अब आ जाता है गुस्सा. बीरबल बोलते हैं क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम भागे चले आ रहे हो, सामने से भी इंसान आ रहे हैं. तो फिर वो बोलता है कि तुम्हें नहीं दिख रहा. वो उल्टा उसको बोलने लगता है, बोलता है तुम्हारी वजह से मेरी आवाज निकल गई. बोलता क्या. बीरबल पूछते हैं क्या हो गया. बोलता है मैं अपनी आवाज पकड़ रहा था और तुम्हारी वजह से वो निकल गई, मैं बस उसे पकड़ने ही वाला था. बीरबल से ज्यादा खुश अब कौन हो सकता था, क्योंकि अब उनके पास तीसरा मूर्ख आ गया. तो बीरबल से ज्यादा खुश कौन हो सकता था, क्यों? क्योंकि अब उनके पास तीसरा मूर्ख आ गया था चल के. ओके, अब घूमते हैं घूमते हैं, घूमते घूमते शाम हो जाती है. शाम होने तक भी चौथा मूर्ख नहीं मिलता है. बहुत ढूंढने के बाद जब वो वापस महल की तरफ जा रहे होते हैं, दोबारा से एरिया विजिट कर रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि वहां पे एक आदमी स्ट्रीट लाइट में ऐसे ऐसे कुछ ढूंढ रहा होता है नीचे. और पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, कुछ खो गया है क्या जो तुम ढूंढ रहे हो. बोलता है हाँ खो गया है, मेरी ना डायमंड की रिंग थी जो कि खो गई. वो पूछते यहाँ पे खोई थी. बोलते नहीं नहीं, वहां वहां उधर उस कोने में खोई थी. बोलते तो तुम यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो. क्योंकि यहाँ रोशनी है ना, इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ.
अब बीरबल बोलते हैं अरे वाह बहुत अच्छे, फिर वो बोलते हैं चलो ठीक है मैं तुम्हारी ये अंगूठी ढूंढने में हेल्प करूंगा, लेकिन तुम पहले मेरे साथ चलो। वो उसको भी अपने साथ ले जाते हैं और वो घूम फिर के कहाँ पहुंच जाते हैं, वापस अकबर के पास। और वो अकबर से जाके बोलते हैं कि मैंने आपका टास्क पूरा कर दिया है। अब अकबर बोलते हैं लेकिन ये तो सिर्फ 4 लोग हैं। तो बीरबल एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ ये 4, एक मैं और एक आप। पहले तो अकबर को बहुत गुस्सा आता है कि क्या मतलब मैं और आप, मैं क्या मूर्ख हूँ? तो वो बोलते हैं नहीं सर, पहली चीज तो ये कि आपने इतना मूर्खतापूर्ण सवाल किया। दूसरी चीज ये कि मैंने उस मूर्खतापूर्ण सवाल का जवाब ढूंढा और फिर ये 4 मूर्ख ढूंढे। फिर उन चारों के बारे में बताया, क्योंकि अभी भी पहला वाला हाथ ऊपर करके खड़ा था मेजरमेंट के साथ, दूसरा वाला घोड़े के ऊपर लकड़ियां और सर पे रख के खड़ा था, तीसरा महल में कभी इधर भाग रहा था कभी उधर भाग रहा था अपनी आवाज पकड़ता हुआ, और चौथा अभी भी महल में जहां जहां रोशनी थी हर जगह अपनी अंगूठी ढूंढ रहा था। तो अब अकबर क्या होता है, मन ही मन मुस्कुराते हैं, खुश हो जाते हैं, बोलते हैं वाह बीरबल मैं मान गया, और तुमने फिर से एक बार मुझे ये प्रूव कर दिया कि हाँ तुम्हारे पास हर चीज का सोल्यूशन है। तो थी ना ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहानी, बाकी सबसे अलग। अदरवाइज क्या होता है, लाइन खिंचवा ली फिर उसको छोटा बड़ा करके दिखाओ, ट्रिक वाली होती है, लेकिन इसमें ट्रिक नहीं थी, इसमें वाकई उसको 4 मूर्ख मिल गए। हाँ लास्ट में 2 लोगों के लिए ट्रिक यूज की, अपने लिए और राजा के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर watching me, for giving me your time, your precious time. And if you like my video, please comment in the comment section, then I will upload more and more. It will motivate me. Thank you.